जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आप लोग को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कहानी को अंत तक देखें। और जो भी हमसे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर कहानी आपके पास यूं ही मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक आज की है, तो चलिए बढ़ते हैं एक कहानी की ओर। और आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि फैसला दो बूढ़े की है जो अपने बच्चों की पूरा अकल ठिकाने लगा देता है। आज सुबह ही घर में छोटी सी बात से ही बहुत ज़्यादा कलह हो रहा था। हुआ यूँ था कि सरिता ने अपनी बहू छोटी नाश्ते के लिए आटा गूँथने के लिए कह दिया था। उस पर छोटी बहू ने हंगामा मचा दिया था कि आपने मुझे क्यों बोला आटा गूँथने के लिए, और आपने कमरे में जाकर अपने सोते हुए पति को उठाकर एक की चार लगा दी। और उसकी पति गुस्से में आकर माँ पर भड़क पड़ा था कि मेरी पत्नी को क्यों बोला आटा गूँथने के लिए, सुख क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं गूँथा। जब देखो मेरी पत्नी से काम कराती रहती है। मेरी पत्नी की सेहत खराब हो गई, काम करते करते खता की मारी बेचारी माँ चुपचाप अपने बेटे को भड़कता हुआ देख रही थी। तभी राम प्रसाद जी वहाँ आ जाते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो, क्या हो गया? अगर आटा गूँथने के लिए कह ही दिया तुम्हारी माँ ने। यह सुनकर छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा भड़क गया और अपने बाबूजी पर हाथ उठा देता है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बड़ा बेटा बहू आते हैं, वह भी छोटे भाई पर उसकी बीवी का ही साथ देते हैं और कहते हैं आपको क्या ज़रूरत पड़ गई हर काम में टांग अड़ाने की? चुपचाप तुम दोनों एक तरफ क्यों नहीं बैठते? घर का जो काम जब होना है हो जाएगा, जब देखो हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। यह बात सुनकर राम प्रसाद जी से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वह सरिता देवी को हाथ पकड़ते हैं और अपने कमरे में जाते हैं और एक बैग में अपने कपड़े भरकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाते हैं। दोनों बेटे और बहुएं माँ बाबूजी को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। कहते हैं ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इन दोनों को, बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ आ जाएंगे। एक दो घंटे में धक्के खाकर माँ बाबूजी को लेकर घर से बाहर गए, बस स्टैंड की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उसके दोस्त भगवान दास जी मिले। उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाया और पूछने लगे क्यों, कहाँ चल दिया अचानक? सुबह तक तो तुम्हारा कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था और न ही रात में तुमने मुझे कुछ बताया कि तुम्हें कहीं जाना है। फिर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? राम प्रसाद जी कुछ नहीं बोले और उसकी आंखों में अपने दोस्तों को देखकर आंसू आ गए। भगवान दास जी समझ गए जरूर कोई बात है। भगवान दास जी कहने लगे चलो तुम मेरे साथ चलो, बैठकर बात करते हैं, थोड़ी देर में चले जाना। राम प्रसाद जी और भगवान दास बचपन के दोस्त थे। दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ था। दोनों ने भाइयों जैसा प्यार और स्कूल के साथ पढ़ाई की। कॉलेज में जब भी साथ थे, जो भी दोनों ने साथ साथ की और रिटायर भी दोनों साथ साथ हुए। दोनों को ही थोड़ी थोड़ी पुश्तैनी ज़मीन थी जिसे बेचकर और कुछ अपने पास से पैसे लगाकर उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए थे और कुछ पैसा उन्होंने बच्चे की शादी में लगा दिया था और कुछ पैसा अपने लिए रख लिया था। दोनों के ही बच्चों को जॉब लग चुकी थी। दोनों रोज़ाना मिलते थे और जब से दोनों रिटायर हुए थे तब से तो दिन में कई बार भी मिलना हो जाता था। दोनों दोस्तों सुबह और शाम को पार्क में साथ ही घूमने जाते थे। कोई भी काम करते तो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करने ही पड़ते। भगवान दास राम प्रसाद और उनकी पत्नी को लेकर अपने घर लेकर चले जाते हैं। भगवान दास की पत्नी सुनंदा देवी और राम प्रसाद जी देखकर खुश हो जाते हैं और उनके लिए चाय बनाकर लाती है। फिर चारों में काफ़ी देर तक बातें होती है। भगवान दास जी की बहू टीना का आवाज़ आती है तो वह अपने कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। चारों को एक साथ देखकर चौंक जाती है और नाक मुंह बनाकर पैर पटकते हुए चली जाती है और बरबराती है देखो बूढ़े को क्या दिन लग रहे हैं। चारों बूढ़े मिलकर चुगली ही कर रहे हैं और कुछ तो उसके बस की बात नहीं रहा।
टीना ने बुरगुजो को बातें करते इतना जलन हुआ, जल भूनकर भून जाती है। उसके सामने जाकर बर्तन पटकना शुरू कर देती है। तो सुनंदा देवी अपनी बहू को कहती है, बेटी जरा ध्यान से कर ले। तो टीना भड़क जाती है और अपनी सास को राम प्रसाद और सरिता देवी के सामने ही जलील करने लगती है। तो राम प्रसाद अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं, भाई तेरे घर का भी यही हाल है जो मेरे घर का है। भगवान दास जी कहते हैं, हाँ यार क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। वे राम प्रसाद जी और सरिता देवी को रात में अपने ही घर रोक लेते हैं। टीना रात में अपने पति हर्ष को भी कान भर देती है। भगवान दास का बेटा हर्ष भी रात में ही घर में किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है और चिल्लाकर कहता है, एक बूढ़ा बूढ़ी कम थे जिंदगी में जो दो लाकर हमारे सर पे बैठा दिया। बस इन बूढ़ों को ही भरते रहो। ये सब सुनकर भगवान दास जी बहुत शर्मिंदा होते हैं और चारों एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखते रहते हैं। सुबह होने पर भगवान दास जी राम प्रसाद जी से कहते हैं, यार तू भाभी को लेकर जा, इस मसले को कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। राम प्रसाद जी कहते हैं, मैं अब इस घर में अब नहीं जाऊंगा। भगवान दास जी कहते हैं, मैं उस घर में अब कदापि नहीं जाऊंगा जहाँ पे मुझे कोई इज्जत, मुझे कोई सम्मान न मिले। उस घर में जाके मुझे अब कोई फायदा नहीं। मेरे बेटे मेरे लिए अब तो पराये हो गए, तो मैं अब वहाँ पे जाके क्या करूँ। कैसी बात करता है, ठंडे दिमाग से काम ले, गरम गरम नहीं खाया करते, ठंडा करके खाया करते। वह तेरे सपने का घर है, तेरी मेहनत की कमाई का घर है। उस घर को तूने कितनी मेहनत से और प्यार से बनाया है। मेरी बात मान ले, तू भाभी को पहले घर लेकर जा और फिर बाद में आकर मुझसे मिल। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। राम प्रसाद जी और सरिता देवी को लेकर अपने घर जाते हैं तो उनके बेटे बहुएं हंसते हैं और कहते हैं कि हमने बोला था ना, जाएंगे कहाँ, यह बूढ़े धक्के खाकर आएंगे ही। फिर यह देखो आ गए, मैंने कहा था वो सच हो गया। राम प्रसाद जी बेटे बहुओं को कहते हैं कि गलती हमारी ही बेटा, जो इस उम्र में बगावत करने चले थे। बूढ़े तो हम हो ही गए हैं, साथ में हमारी अकल भी बूढ़ी हो गई है, माफ़ कर दो बेटा। सरिता देवी और राम प्रसाद जी बेटा बहुओं को माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, एक रात बाहर रहकर हमारी अकल ठिकाने आ गया। अब जैसा तुम चाहो वैसा होगा। बेटे कहते हैं, हाँ अब आए न लाइन पर। बेटा कहता है, अब आए न लाइन पर। भगवान दास जी आकर मिलते हैं। दोनों दोस्त बहुत उदास और गमगीन थे। दोनों के दिल में औलाद के लिए जख्म से भरे थे। उन दोनों को यह दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। कितने आराम से उन्होंने अपना घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, उनकी हर फरमाइश पूरी की, बच्चों की शादियां की और आज उन दोनों को यह दिन देखना पड़ रहा था। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को ढांढस देते हैं, फिर दोनों बातें करते हैं कि यह हो क्या रहा है। हमने तो अपने माँ बाप की इतनी सेवा की, ये किन कर्मों के फल भुगतने पड़ रहे हैं हमें। हमारे बच्चे ही हमारी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत हमारी अर्थी उठ जाएगी। राम प्रसाद जी कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब कोई नहीं सहेंगे। औलाद को अत्याचार इन्हें सीधा रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। अब तो भगवान दास का कर्म हुआ कि अभी जायदाद हमारे ही हाथ है, नहीं तो यह औलाद तो हमें जान से मारकर ही हम दम लेते। भगवान दास जी और राम प्रसाद जी आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हैं। सभी बातें तय होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और एक हफ्ता रहने के बाद राम प्रसाद जी अपने बेटों को कहते हैं, बेटा तुम सब लोग काफ़ी दिन से कहीं घूमने नहीं गए हो। मैंने तुम सबके लिए एक हफ्ते को गोवा का सारा इंतजाम करवा दिया है। तुम सबका एक हफ्ता खूब मज़े करके आओ। यह सुनकर राम प्रसाद के बेटे बहुएं खुशी से झूम उठते हैं और अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। उधर भगवान दास जी अपने बेटे बहू को एक हफ्ता मलेशिया की टिकट पर ट्रिप पर भेजने का सारा बंदोबस्त कर देता है, टिकट उकट बना देता है। अपने बेटे बहू के झूम उठते हैं। यह बात सुनकर पैकिंग वो भी शुरू कर देते हैं। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के खुशी खुशी अपने बच्चों को विदा करते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी घर से निकलते हैं। एक हफ्ता दोनों के बच्चे
दुनिया भुलाकर मज़े करते हैं, खूब ठिठोलियाँ हंसी मजाक करते हैं, खूब ऐश मौज करते हैं, माँ बाप को पैसे पर खूब मज़े उड़ाते हैं। राम प्रसाद के बेटे कहते हैं बूढ़े ने तो कमाल कर दिया, हमें ट्रिप पर भेज दिया, चलो बूढ़े को एक हफ्ता ही सही पीछा तो छूटा। बहू ये कहती है अरे सारा मजाक क्यों ख़राब कर रहे हो उन बुढ़ा बुढ़ी का नाम लेकर, यहाँ तो कम से कम जीने दो चैन से। उधर भगवान दास की बहू कहती है ओह थैंक गॉड, एक हफ्ता ही सही मैं खुलकर सांस तो ले रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से तो पहन रही हूँ, वहाँ बूढ़े बर करते रहते थे कपड़े को लेकर। बेटा कहता था मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए यहीं बस जाऊँ, ज़िंदगी नरक बन गई है उस घर में बूढ़ों के साथ। और इस तरह से अपने अपने माँ बाप को कोसते रहते थे, कोसते रहे हैं। एक हफ्ता बाद जब अपने घर लौट कर आते हैं तो घर में घुसते, ओ भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो, राम प्रसाद के घर में आवाज़ आती है। जब उनका बेटा बहुए घर में घुसते हैं तो बेटे बहुए चौंक जाते, कहते हैं आप कौन है, यह तो हमारा घर है, हमारे बाबूजी का घर है, राम प्रसाद जी और सरिता देवी का। घर का मालिक कहता है यह राम प्रसाद जी का था, अब मेरा है, मैंने खरीदा है। बेटे बहुए को होश उड़ जाते हैं यह सब सुनकर, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी मेरे साथ मेरे माता पिता कर सकते हैं। ये धोखा, ये बहुत बड़ा धोखा है, नाइंसाफ़ी है, ऐसा कैसे कर सकता है मेरे पिताजी। और ये सब आपस में सुनकर एकदम सन्नाटे हो जाते हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उन्होंने उसकी बेटे बहू वहीं जाम हो जाते हैं। तो घर की मालिक उन्हें जलील करके बाहर निकालता है। उधर जब भगवान दास का बेटा और बहू हाथों में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होते हैं तो सोचते हैं कि किसी और के घर में आ गए क्या, लेकिन जब देखते हैं तो ये हमारा घर है। लेकिन माँ बाबूजी ने इसमें क्या कर दिया, क्या करवा रहे हैं, इसका तो नक्शा ही बदल गया। अच्छा यह भी हमारे लिए सरप्राइज होगा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो आंखें बाहर आ जाती है। वहाँ तो अनजान लोग होते हैं। दोनों उनसे कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, हमारे घर में तो लोग बोलते हैं हमें तो काम के लिए रखा गया है, यहाँ रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, बाबूजी रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं। भगवान दास के बेटा बहू हैरत में पड़ जाते हैं और जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि यह घर अब बिक चुका है, जिसने लिया है वो यहाँ रेस्टोरेंट बनवा रहा है। इतना सुनना था कि भगवान दास बेटे और बहू सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि उनका किया हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था। अब तक जो भी कमाते थे अपने महंगे शौक में उड़ा देते थे और घर का खर्चा माँ बाप के पैसों से ही चलता था। अब राम प्रसाद जी अपने और भगवान दास जी को औलाद दर दर भटक कर अपने माँ बाप का पता पूछते फिरते हैं। किसी के यहाँ उन्हें जाने से शर्म आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटो तो अपलोड की थी अपने घूमने फिरने की। अगर किसी के यहाँ जाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। बहुत मुश्किलों से अपना वक्त काटते हैं, इधर उधर छिप छिप कर, कभी रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं तो कभी फुटपाथ पर। कई दिन कांटों भरे दिन बिताने के बाद जब माँ बाप का पता मालूम चलता है तो किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा घर जिसमें भगवान दास राम प्रसाद जी के साथ और सरिता देवी सुनंदा जी के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं। पहले भगवान दास जी के बेटा बहू वहाँ आते हैं, उसके बाद राम प्रसाद जी के बेटे बहू आते हैं और अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाते हैं। चारों बुजुर्गों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी ऐसे उम्मीद नहीं की थी कि उसकी औलादें इन्हें ढूंढ लेगी। वह सब अपने औलादे को अपने पैरों से उठाते हैं और राम प्रसाद जी कहते हैं तुमने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा हमारा, यहाँ भी आप टपके। भगवान दास जी कहते हैं यहाँ तो हमें चैन से जीने दीजिए। सरिता देवी और सुनंदा देवी कुछ नहीं बोलती है, देखती रहती है, सब सुनती रहती है। उनके बच्चे उनसे माफ़ी मांगते हैं और अपने हाथ साथ रखने की जिद करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी कांटे भरी जिंदगी उन लोगों ने जी होती, उनका सब गुरूर चकनाचूर हो गया था। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी उन्हें माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन राम प्रसाद जी कहते हैं वो जो हम छोड़ आए हैं वो हमारी मेहनत का आशियाना था, पाई पाई एक करके अपना मुकाम हासिल किया था। भगवान दास जी कहते हैं कि उन आशियाने में जो हमने अपनी मेहनत लगन से बनाया था उसमें हमें कि सुबह शाम जलील किया जाता, हमें एहसास कराया जाता कि हम बूढ़े हो चुके हैं,
हमारे अरमान भी बूढ़े हो चुके हैं। राम प्रसाद जी कहते हैं कि जिन बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत की, जिन बच्चों की अच्छी परवरिश देकर अच्छी ज़िंदगी दी, उन बच्चों ने हमें जीते जी मार डाला। भगवान दास जी कहते हैं अब हमारे भी कुछ अरमान है, कुछ जज्बात है। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो माँ बाप बच्चों को भी दर दर ठोकरें क्यों नहीं खिला सकते। राम प्रसाद जी कहते हैं देखिए बच्चों, ये भी हमारी मेहनत का आशियाना है। जहाँ तुम इस वक्त खड़े हो, हमने सब बेच बाच के अपना जीवन यहाँ व्यतीत करने का फैसला किया है। सो रह रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। बच्चों, तुम लोग जवान हो, जब हम बुढ़ापे में अपना स्टैंड ले सकते हैं, तुम लोग क्यों नहीं। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के बच्चे अपने किए पर बहुत बुत खड़े रहे, सब सुनते रहे। भगवान दास जी कहते हैं बच्चों, अब तुम आज़ाद हो, पूरी तरह आज़ाद हो, जैसे चाहो वैसे अपना जीवन बिताओ, तुम्हें कोई बुढ़ा बुढ़ी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राम प्रसाद जी भगवान दास जी अपने बच्चे रोते रहने लगते हैं और कहते हैं आप ही हमारा सहारा है, कहाँ जाएंगे। हमने जीवन में कोई जमा पूंजी नहीं की, जब पैसे पर हमेशा ऐश की, आपके ही थे। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी कहते हैं जब तुम लोग अपनी कमाई अपने महंगे शौक में बर्बाद कर रहे थे, खाना खर्चा हम लोग को पैसा से चला रहे थे, तब नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। अब हमें इस कोई मतलब नहीं, कहाँ जाओगे, अब तुम आज़ाद हो, कहीं जाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ, महंगे महंगे शौक पूरे करो, अच्छे अच्छे घर बनाओ। हमें रोका यह भी मालूम नहीं किया। हमारे बूढ़े माँ बाप है, मर गए, जी रहे हैं, यह भी तुमने कभी सोचा नहीं। और इसी तरह बच्चे रोते रहे और बहुत बहुत कुछ सुनाया उसके माता पिता ने। तब दूसरे के से अच्छी सुनी, दोनों की औलाद ही निकम्मी निकली। हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, तब हमने फैसला किया यह सब करने का। हमने अपने घर बेच डाले, अच्छी कीमत हासिल हुई तो हमने अपना घर बेचकर रकम बैंक में रख दी है, जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं आराम से। बच्चों पर बोझ नहीं हम बनना चाहते। हमने तो इतना किया कि अपने लिए, अब तो तुम्हारे करने की बारी है। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी अपने बच्चों को एक भी कहा नहीं मानते। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सरिता देवी और सुनीता सब सुन रही थी, कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह दोनों जानती थी कि उसके पति जी फैसला करेंगे, बिल्कुल ठीक ही करेंगे, अपने पति के साथ हैं।